हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज आई हूँ मैं अपनी दी के घर। उसका आज शादी का सालगिरह है। दीदी का 15 साल कंप्लीट हो गया आज। तो हम तीनों गए दीदी को विश करने एंड उनके लिए केक लिया था छोटा सा। ये है दीदी। दीदी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम आएंगे। और दीदी की हालत देखो। दीदी और जीजा दोनों सेम कलर की ड्रेस में थे, बट ये घर के ड्रेस में थे जो नॉर्मली पहन के रहते हैं ये लोग दोनों। और ये इसका बेटा है। तो मैंने जाके सडनली लोगों को सरप्राइज़ दिया। उसके बाद पिंकी दीदी ने केक रेडी किया, उसमें कैंडल्स वगैरह लगा दिया गाइस। लेकिन जल्दीबाजी में, क्योंकि मुझे रात शाम को 7 बजे, आई थिंक 7 बजे मुझे पता चला दीदी का बर्थडे, सॉरी एनिवर्सरी है। तो मैंने गलती से एनिवर्सरी की जगह मैंने बर्थडे टैग लेके चली आई। दीदी बहुत हंस रही थी, बोले मेरा बर्थडे मेरा बर्थडे, मज़े ले रही थी। मेरा मेरा तो एकदम से मूड ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों। क्योंकि उस मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं बहुत सोच में पड़ गई ये क्या हो गया मेरे से। उसके बाद दीदी की ननद आई। वो बिस्किट खाते खाते, ये खाली खाती रहती है। इसका बॉडी देखो आप, मतलब बहुत अच्छी है ये। उसके बाद हमने जीजा दीदी का 2-4 फ़ोटो क्लिक किया। साथ में दीदी लोग भी थे, मैंने भी क्लिक किया। एंड उसके बाद हमें माचिस ही नहीं मिल रहा था। मैं माचिस 3-4 घंटे से ढूंढते ढूंढते मैं डांस करने लग गई। थोड़ा फ़न भी कर रहे थे हम, बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं सडनली गई थी, सबको मज़ा आया ही। उसके बाद मुझे मिला लाइटर, मैंने बोला इससे ही जलाओ। तो दीदी हंसने लगी, जीजा के ऊपर मारने लगी। फिर बहुत हंसा, बहुत मज़ा आया हमें कल। उसके बाद उसके बेटे ने क्या किया, ट्राई किया कि देखो मौसी मैं करके दिखाता हूँ, फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद दीदी के छोटे बेटे हैं, दीदी के 2 बेटे हैं। एक 9 साल का है, एक 12 साल का आई थी। फिर मैंने उसको चॉकलेट दे के चुप कराया। चुप कराने के बीच में उनकी देवरानी आ गई। दीदी के जीजा भी थे ना यहाँ पर, इसलिए इन्होंने इतना सारा घूंघट डाल रखा था। इन लोग बहुत मानते हैं हमारे अंदर, जेठ और वो देवरानी में। फाइनली उसके बाद मुझे माचिस मिल गया, दीदी के मंदिर से मैं लेके आई थी। लाने के बाद उन लोगों ने क्या कहते हैं, जो दीदी की ननद थी उन्होंने कैंडल को जलाया। एंड पिंकी दीदी म्यूज़िक चला रही थी। म्यूज़िक चलाने के बाद हम बीच बीच में डांस भी कर रहे थे। फिर उसके बाद दीदी और जीजा ने विश मांगा। विश मांगने के बाद डांस करने लगे। दीदी बहुत फ़न करती है, बहुत पसंद है मुझे दीदी, इसीलिए मस्ती में रहती है हमेशा। उसके बाद कैंडल को फूंक मारा दोनों ने। फिर जीजा एंड दीदी मिलके केक कट किया। केक कट करने के बाद एक दूसरे को खिलाया। मतलब पहले दीदी ने जीजू को खिलाया एंड जीजू ने तो चाकू से ही खिलाने लग गए। हम बहुत हंसने लग गए। एंड उसके बाद मैं आ गई बीच में। आने के बाद मैंने भी इनको खिलाने लगी। मैं शूट कर रही थी, इसी वजह से मैं क्या कहते हैं बाद में आई। फिर मैंने दीदी को जीजा को विश किया, दोनों को केक खिलाया। दीदी कह रही मुझे लगा पहले मैं खाऊंगी, बट तूने जीजा को खिलाया। बट कोई बात नहीं, दोनों सेम ही हैं। फिर एक दूसरे को सबने खिलाया। खिलाने के बाद पिंकी दीदी ने कटोरा लेके अंदर से कटोरा लेके आके जो नई दीदी है, मतलब हमारे अंदर दीदी बोलते, भाभी नहीं बोलते। दीदी की मतलब देवरानी को भी हम दीदी बोलते हैं। तो उनको खिलाया। खिलाने के बाद इन लोगों ने केक को कट किया। कट करने के बाद एक दूसरे को खिलाने लगे, क्योंकि एक केक ही था खाने के लिए, क्योंकि मैं और कुछ लाई नहीं थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था इतने लोग आ जाएंगे अचानक से। मैं तो खाली केक कट करके मैं चली जाती, बट दीदी ने सडनली खाने का भी प्रोग्राम बनाया था कि तुम लोग खा के जाना। मैं बीच में आके डांस करने लगी। मैं तो भैया पागल, बहुत फ़न कर रही थी। देखो दीदी खिला रही है अपनी देवरानी को, बहुत अच्छी है। इनकी न्यू मैरिड हुई अभी। फिर दीदी बेड के ऊपर ही डांस करने लगी, जीजा को दिखा दिखा के। बहुत फ़न करती है ये तो बहुत ज़्यादा। फिर सबको प्लेट में केक दिया। देखो मैं उसी टाइम यही बोल रही थी कि सब केक खा रहे, देखो केक को कैसे कत्ल कर रखा है इन लोगों ने, कितने गंदे तरीके से। फिर उसके बाद मैं बोलने लगी मुझे किसी ने खिलाया ही नहीं। फिर सडनली दीदी आई। दीदी कह रही ये ले, तू एक काम कर, तू ये खाली कटोरा एंड ये जो कैंडल बच्चे हैं ना, और तू जो टैग लाई थी वही खा, तेरे लिए यही बच्चा है। मतलब फ़न कर रही थी। और दीदी बार बार यही कह रही थी जब भी मिली थी, आज मेरा बर्थडे है निक्की, आज मेरा बर्थडे है, तू बर्थडे का टैग क्यों लाई है, मुझे याद भूल गई। एंड उसके बाद जल्दी से दीदी ने खाना बनाई। फ़िश है, फ़िश को फ्राई किया ऑयल में, उसमें हल्दी नमक डाल के। फिर उसको खाना बनाया। उसी बीच हम डांस करने लगे, मैं एंड मीशू। एंड दीदी भी आ रही थी बीच में वो करते हुए, खाना छोड़ के आ रही थी वो। ये बहुत फन करती है।
बहुत ज़्यादा, और बहुत शोर भी हो रहा था, इसलिए मैंने अपना ओरिजिनल वॉइस डाल रखा है क्योंकि पीछे से म्यूज़िक की बहुत वॉइस आ रही थी। और हम हवन करेंगे करने लगे। दीदी खाना छोड़ के चूल्हे में हमारे साथ डांस करने लगे। हम गाइस बहुत फ़न करते हैं। एंड फाइनली हमारा खाना बन चुका है। खाना बनने के बाद उनके घर पे एक उनका देवर भी आया था। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं था इतने भी लोग आते इनके घर में। ये बहुत वैसे मतलब इसके घर में बहुत मेहमान आते हैं। फिर उसको दीदी ने सबसे बड़ा फ़िश दिया, उसका लहजा बोलते हैं बंगाली में, एंड मछली दिया। एंड उनको सर्व किया चावल और वो मछली। फिर ये है वो सागर जी। एंड हमारे लिए भी खाना निकाला, मैंने एंड मीशू ने थोड़ा थोड़ा खाया। खाना खाने के बाद हम अब जा रहे हैं घर। ओके गाइस, अगर आपको ये शॉर्ट मिनी ब्लॉग पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड मेरे पेज को मतलब फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।